आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग में क्या है, किसके ऊपर करेंगे? रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट के ऊपर कई तरीके से इन्वेस्टिंग की जा सकती है। पहला, उसे खरीद के उसके ऊपर रेंट चढ़ाना। दूसरा तरीका है उस पे खरीद के बेचना, वो भी मुनाफे के साथ। दोनों तरीके अपनी 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 जगह सही है। एक तरीका जल्दी अमीर बनाता है, दूसरा स्लो बनाता है। पर लेकिन दोनों तरीके में से एक तरीका रिस्की है, दूसरा तरीका सेफ है। पहले हम सेफ के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही सेफ है और सिक्योर है। और वो है जमीन खरीद के उसके ऊपर घर बना के उससे रेंटल गिल्ट कमाना। रेंट से कमाई करना तो बहुत आसान है, क्योंकि एक बार आए है तो लगातार सालों तक वही रहता है। सालों तक रेंट देता है और आपको वही महीने का जितना इन्वेस्टिंग किया था उसका 2 से 3% रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि किसी भी रियल एस्टेट के तो मुकाबले ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बॉन्ड्स यानी कि शेयर्स देख सकते हैं तो उसमें 15% एवरेज रिटर्न मिलता है, लेकिन वो कंपाउंडिंग होता है। रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग इफेक्ट तो मिलता ही है अगर आप उन पैसों का यूज करेंगे तो। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? जमीन को खरीद के बेचना या फिर रेंट कमाना? जमीन को खरीद के बेचने में बहुत पैसे आते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की भी होता है। जैसे कि कोई रियल एस्टेट क्राइसिस आता है, इसमें रियल एस्टेट खरीदने वाले कम होते हैं, बेचने वाले ज्यादा होते हैं। इस टाइम पे रियल एस्टेट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और सालों तक वैसे ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल ही होता है ये क्राइसिस, फिर वापस उभर जाता है। पर लेकिन तब क्या होता है, तब तक आप रियल एस्टेट को बेचने नहीं सकते। अगर आप सस्ते दाम में बेचूंगा ये बोल के सोचेंगे भी, तब भी रियल एस्टेट कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। पर लेकिन मेन तरीका यही है कि ज्यादा जल्दी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा रिटर्न और ज्यादा प्रॉफिट बनने के चांसेस होते हैं खरीद के और बेचने के। और रियल एस्टेट के रेंट में 2 से 3% सेफ एंड सिक्योर, इसीलिए ज्यादा कम नहीं होता, पर लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होता। कुल मिला के इतना तो समझ लीजिए, एक सेफ इनकम भी है और अच्छा इनकम भी है। कोई बुराइयां नहीं है इसमें। दूसरा, एक और भी कई तरीके हैं रियल एस्टेट से कमाई करने के। इनमें से 15 तरीके हैं मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, पर एक ही वीडियो में 15 अलग अलग तरीके से कमाई कैसे करेंगे, वो भी रियल एस्टेट से, वो चीज बता नहीं सकता। रियल एस्टेट को खरीद के रेंट पे चढ़ाना हो गया, खरीद के और बेचना हो गया। लेकिन खरीद के बेचने में थोड़ा अलग से बात ये जाएगी। इसमें ना आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी अपने प्रॉफिट मार्जिन से। अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो तब को आपको कोई टैक्स देना नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका मार्जिन है तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। और टाइम पीरियड के भी हिसाब से भी डिसाइड होगा कितना टैक्स लिया जाएगा आपसे। अगर आप 2 साल से कम समय में रियल एस्टेट को खरीद के बेच देते हो तो आपको उसके लिए ज्यादा टैक्स देना होगा। टोटल 24 महीने पूरे होने चाहिए आपकी होल्डिंग पीरियड। इससे कम हुआ तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके 24 महीने से ज्यादा है तो आपको कम टैक्स देना होगा। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो ही बन सकती है, इसीलिए इसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे जरूर। दूसरा है रेंटल गिल्ट कमाना। रेंटल गिल्ट का सबको पता है, पर लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक लिमिट लगाई जाती है सरकार के द्वारा कि 2 से 3% से ज्यादा रेंट नहीं ले सकते। जितना इन्वेस्टिंग है उसका 3% या फिर 2% ज्यादा एक्स्ट्रा कमाई तक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब इसका दूसरा तरीका भी है, वो एक होटल बनाने का है। इसमें लोग रहेंगे कुछ टाइम के लिए, जैसे कि कुछ 1 या 2 दिन के लिए। और इसके लिए आप रूम सर्विस दे सकते हैं, एम्प्लॉय को मैनेज करना होगा। इसलिए इसमें होटल रेंट आता है, क्योंकि अच्छी कमाई ठीक तक नहीं है। इसमें खरीद के और बेचने वाला नहीं है। इसमें रेगुलर कस्टमर आता है, वो घर पर होटल बुक करता है
और इससे आके मोटी कमाई हो सकती है। मोटा ही मोटा, एम्प्लॉय की सैलरी और खाने का स्टॉप, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। शैम्पू भी टाइम टाइम पे देना पड़ता है। अब बचता क्या है? अभी भी और भी बहुत सारे गोडाउन